हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 9A पे है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि ए नंबर में दिया है उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित ना, समद्विभाजित करें। यहाँ भरेंगे समद्विभाजित, समद्विभाजित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर बी नंबर में। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके एक युग्म की विपरीत भुजाएं क्या हो, तो बराबर और समांतर हो। विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। एक युग्म जो होगा बराबर और समांतर हो, बराबर और समांतर। हम लोग प्रमेय में देखे ना, पिछले ही वीडियो में देखे थे। चलिए अगला कह रहा है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके दो युग्म सम्मुख कोण क्या होने चाहिए, बराबर हो। सम्मुख कोण बराबर हो यानी समान हो या बराबर हो। बराबर लिखो या समान लिखो, बराबर या समान भी लिख सकते हैं। चलिए अगला, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं क्या हो, बराबर या समांतर भी हो तो चलेगा। समांतर हो या बराबर हो, ठीक है, दोनों भर सकते हैं। समझ गए ना। तो जितने हम लोग प्रमेय पढ़ रहे हैं ना उसी के मदद से इसको बना रहे हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। कह रहा है कि कोई समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा यदि ए नंबर उसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो तो वो क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। ये आपका समचतुर्भुज होगा। कोई समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज कहलाएगा यदि दो क्रमागत, उसकी दो क्रमागत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो, परिभाषा के अनुसार आपको पता है। 3 नंबर का ये, कोई समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। समांतर चतुर्भुज आयत कब होता है, यदि उसके प्रत्येक कोण का माप कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि समकोण हो। ठीक है, समकोण भर सकते हैं या 90 डिग्री भी भर सकते हैं। चलिए बी नंबर कह रहा है कि कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण क्या हो, विकर्ण बराबर हो। विकर्ण बराबर हो तब वह क्या हो जाता है, आपका वर्ग। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। बाकी सारा नेचर तो इसका समचतुर्भुज वाला ही होता है, बस इसमें विकर्ण बराबर हो जाते हैं और प्रत्येक कोण 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके विकर्ण के बारे में पूछ रहा था, तो विकर्ण बराबर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। कोई समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण परस्पर क्या हो, तो परस्पर लंब हो और बराबर हो। यहाँ पे लिखेंगे लंब और बराबर, लंब और बराबर हो। देखते हो ना आप वर्ग के अंदर क्या देखते हो, वर्ग के अंदर विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यह भी मैंने बताया था ना जी। चलिए, तो इसलिए लंब और बराबर हो। 5 नंबर देखिए, 5 का ए नंबर। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो। अच्छा, चारों भुजाएं परस्पर समान हो तो वह वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज हो सकता है। लेकिन आगे देखो, किंतु कोई कोण समकोण ना हो। ठीक है, तो वर्ग तो नहीं होगा, कोई कोण समकोण ना हो, यानी कि वर्ग का तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी समचतुर्भुज हो जाएगा ना, समचतुर्भुज हो जाएगा, है ना। चारों भुजाएं बराबर हो यानी इसका मतलब कि वह वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। लेकिन कह रहा है कोई कोण समकोण ना हो, यानी कि समचतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में आपका प्रत्येक कोण समकोण होता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो और एक कोण समकोण हो तब वह वर्ग हो जाएगा, है ना। एक समकोण तो सारे समकोण हो जाएंगे, आपका वर्ग हो जाएगा, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलो मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ समझने के लिए। ABCD इसका नाम देते हैं। ठीक है, ABCD तथा उसके विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं एक दूसरे को। AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। ठीक है, एंगल DAC बराबर 32 डिग्री। DAC यह वाला है 32 डिग्री है। चलिए 32 डिग्री है। और क्या दिया है, एंगल AOB बराबर में 70 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है एंगल DBC का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। DBC यह वाला कोण कौन सा होगा इसमें से। चलो देखो यहाँ पे समझो, यह 32 डिग्री है तो ये 32 हो जाएगा ना जी। एंगल
ए सी बी बराबर में एंगल डी ए सी। याद देखो ये बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी भी आपका 32 डिग्री हो गया। तो अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज बी ओ सी की बात करूं तो यह वाला कोण बाह्य कोण होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ओ बी सी, है ना। या फिर ऐसे लिखो ना, इसको ऐसे ना लिखिए, ए सी बी ना लिखिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं। ओ सी बी और प्लस में एंगल ओ बी सी बराबर में एंगल ए ओ बी बाह्य कोण से। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको बता रहा हूं। हमें इस त्रिभुज के अंदर ही ना नाम लेना होगा, तो मैं डी बी सी ना लेकर ओ बी सी लेता हूं, और इसको ए सी बी ना लेकर ओ सी बी ओ बी सी लेता हूं। ठीक है, ओ बी सी ले लिया और ओ सी बी ले लिया, यह दोनों ले लिया, और इसका योग जो होगा यह बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। अब इसका नाम बदलते हैं, ओ सी बी को हम लोग एंगल यहां पर ए सी बी भी लिख सकते हैं, और ओ बी सी को एंगल डी बी सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा। और एंगल ए ओ बी कितना है आपके पास, यहाँ पे 70 डिग्री है। एंगल ए सी बी का वैल्यू हम लोग 32 निकाले हैं, 32 प्लस में एंगल डी बी सी बराबर में 70, यानी कि एंगल डी बी सी बराबर में 70 में से 32 को घटा देंगे, 70 में से 32 को घटा देंगे तो घटाओगे तो 38 आ जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये 6 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 7 नंबर की एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एंगल ओ ए बी बराबर में 30 डिग्री, तो एंगल ओ बी ए निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। पहले समचतुर्भुज में आपको पता है कि प्रत्येक भुजाएं बराबर और विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इतना पता है हमें, ए बी सी डी। चलिए विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, ये भी काम मैं कर दे रहा हूँ, ओ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पे लंबवत समद्विभाजित करते हैं। चलिए अच्छा, एंगल ओ ए बी दिया है 30 डिग्री, ओ ए बी 30 है, यह 30 डिग्री दिया है। एंगल ओ बी ए निकालना है, ओ बी ए निकालना है, यह वाला एंगल निकालना है। ये आपको पता है कि यहाँ लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, और एंगल ओ ए बी दिया ही है, तो एंगल ओ ए बी प्लस में एंगल ए ओ बी और प्लस में एंगल ओ बी ए बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना। क्यों होगा, तो वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है इसलिए। चलिए अब यहाँ पे देखो, एंगल ओ ए बी जो है 30 डिग्री है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, और एंगल ओ बी ए हमें निकालना है, और बराबर में 180 डिग्री। ये 120 उधर ले जाकर घटा देंगे तो एंगल ओ बी ए आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि इसका 3 नंबर हो जाएगा, 7 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, बगल के समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। अच्छा, यहाँ एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या कह रहा है कि थीटा बराबर में 75, ये 75 डिग्री है। ठीक है, और क्या दिया है हमें, ये बीटा का मान निकाला। तो आप देखो ना, यहाँ पे थीटा प्लस में एंगल ए बी सी बराबर में 180 हो जाएगा ना, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से, यह और यह हो जाएगा। चलिए, तो ये 75 है, और एंगल ए बी सी यहाँ से निकालते हैं, ये उधर जाके घट जाएगा, तो एंगल ए बी सी बराबर में 105 डिग्री हो जाएगा, ये जाके घटेगा। तो चूंकि आपको पता है कि एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल ए बी सी के, ए डी सी यह वाला कोण इस ए बी सी के बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण बराबर होते ना, सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण है
किसके, समांतर चतुर्भुज के, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए तो यहाँ पे एंगल ए डी सी, यानी कि इसे मैं बीटा लिख सकता हूँ ना जी, इसे का नाम बीटा ही ना है, तो बीटा बराबर में इसका वैल्यू कितना है 105, यानी कि यहाँ से आपका बीटा 105 आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के ABCD के दो कोणों का योग 130 है, तो उनके न्यून कोणों की माप लिखें। मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसके दो कोणों का योग 130 है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसमें देखूं समांतर चतुर्भुज में, तो ये छोटे वाले कोण का ही योग 130 होगा, क्योंकि बड़े वाले का तो योग 180 से ज्यादा ना हो जाएगा जी। यानी कि हमारे पास दिया है कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में 130। चूंकि आप जानते हो कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा ना, तो मैं इसको सी को हटाकर एंगल ए ही लिख देता हूँ बराबर में 130, यानी कि 2 एंगल ए बराबर में 130 डिग्री। इसको ले जाएंगे भाग में, तो एंगल ए बराबर 130 बटा में 2 कट जाएगा 65 बार में, यानी कि एंगल ए बराबर में 65 डिग्री। तो यही आपका न्यून कोण हो जाएगा ना 65 डिग्री। ये तो आपका अधिक कोण है। चलिए कोई भी एक न्यून कोण निकाल देना था। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी चतुर्भुज के कोण, यहाँ पे 4 कोण दिए हैं, तो इनमें से कौन सा होगा चतुर्भुज के लिए बातें सत्य। चलिए तो मैं यहाँ पे चतुर्भुज ABCD मान लेता हूँ, है ना। हमारे पास एक चतुर्भुज ABCD में यहाँ पे एंगल ए बराबर में x प्लस 50 डिग्री, ठीक है। एंगल बी बराबर में 3x माइनस 30 डिग्री, और एंगल सी बराबर में 1/2x प्लस में 70 डिग्री, और एंगल डी बराबर में 2x प्लस 10 डिग्री। ये हम लोग मान लेते हैं। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम लोग देख चुके हैं उपप्रमेय में, पहले वाले उपप्रमेय में। चलिए इनका वैल्यू रखते हैं। x प्लस 50, b का वैल्यू 3x माइनस 30, c का वैल्यू 1/2x प्लस में 70, और d का वैल्यू 2x प्लस में 10 बराबर में 360 डिग्री। चलो मैं देखो यहाँ पे जोड़ता हूँ। 3 1 4, 4 और 2 6, 6x प्लस में 1/2x, और यहाँ पे देखो 50 में से 30 को घटा दे, 20 घटेगा तो 20, और 20 और ये 10 30 और 30 और 70 कितना हो जाएगा आपका 100 ना, बराबर में 360। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको एलसीएम लेके जोड़ दो, 6 दूना 12x प्लस में x, और ये जाके उधर घट जाएगा तो 260। 13x बट्टा 2 बराबर 260, यानी कि यहाँ से x बराबर में 260 बट्टा में 13, ये आएगा भाग में और ये चल जाएगा ऊपर गुना में, 13 दूना 26, यानी कि x बराबर में 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चारों कोण देखते हैं। तो एंगल ए बराबर में क्या था, x प्लस 50, यानी कि आ जाएगा 40 प्लस 50 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी बराबर में, तो बी बराबर में है आपका 3x माइनस 30, यानी कि 3 इंटू 40 और माइनस में 30, 4 3 12, 120 में से 30 गया 90। एंगल सी बराबर में 1/2x प्लस में 70 है, 1/2 इंटू 40 और प्लस में 70, तो इसको काट देंगे 20 बार में, और 20 70 90 डिग्री। एंगल डी बराबर में क्या है, एंगल डी बराबर में है 2x प्लस में 10, यही ना था, तो 2 इंटू एक्स की जगह 40 और प्लस में 10, तो 40 दूना 80 और 10 50, 40 दूना 80 और 10 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण 90 90 90 हो गया। तो प्रत्येक कोण 90 यानी कि आयत या वर्ग, तो ऑप्शन में तो आपका आयत ही दिया है, वर्ग नहीं है, इसलिए आयत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण का कटान बिंदु O है, OC बराबर 6 सेंटीमीटर, OB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो OA, OD, OAC और BD मान निकालिए। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक आयत बना लेता, समांतर चतुर्भुज बना लेता, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसका नाम कुछ दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम हम लोग ABCD देते हैं, दिया है आपके पास ABCD ही है, और इसका इनके विकर्णों का कटान बिंदु O है। चलिए विकर्णों का कटान बिंदु मैं यहाँ पर O दर्शा देता हूँ।
विकर्णों का कटान बिंदु O है, ठीक है। OC बराबर में 6 सेंटीमीटर, OB बराबर में 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है OA, OD, AC और BD। बिल्कुल सिंपल है, हम जानते हैं, लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि OA बराबर में OC बराबर 1/2 ऑफ AC और OB बराबर में OD बराबर में 1/2 ऑफ BD, ठीक है। यानी कि अगर मुझे अब OA निकालना है तो OA तो OC के बराबर ही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और OB बराबर में OD हो जाएगा बराबर में 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मुझे AC निकालना है तो AC 2 गुना हो जाएगा OC का चाहे OA का, 2 गुना हो जाएगा OC का, यानी कि 2 गुना में 6, 12 सेंटीमीटर। BD निकालना है तो BD 2 गुना हो जाएगा OB का या OD का, यानी कि 2 × 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। समझ गए ना, सब तो आ ही गया, कितना सिंपल था। एक्चुअल में देखो इसमें नाम आपने गड़बड़ कर दिया, ये थोड़ा सा चतुर्भुज देखो ये बड़ा दिखने में लग रहा है तो नाम यहाँ से लिखते हैं ABCD, इसलिए ऐसा लिखते हैं कि देखो बड़ी भुजा बड़ी दिखने में भी लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो बड़ा है लेकिन 6 लिखे हैं, ये छोटा है लेकिन 8 लिखे हैं, तो फिगर उस हिसाब से होना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा दिखने में भी तो ऐसा लगना चाहिए था ना। तो हमें नाम यहाँ पे A यहाँ से शुरू करते हैं BCD, तो ठीक रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो अच्छा भी रहता। यहाँ पे इसको A लिख देते, इसको B लिख देते, इसको C लिख देते और इसको D लिख देते, ठीक है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर। अब इस तरह से ठीक लग रहा है, OA छोटा है OB बड़ा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी दिखने में तो लगना चाहिए ना। 12 के ये नंबर कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 असमान कोण 2:3 में है, तो इनके सभी कोण डिग्री में निकालिए। मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। आप देखो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे दे क्या, ABCD। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, कह रहा है कि यहाँ पर इसके 2 असमान कोण 2:3 है, तो A और B को ले लेते हैं, असमान कोण ही ना होंगे। एंगल A बराबर में 2x और एंगल B बराबर में 3x, ये हम लोग मान लेते हैं क्योंकि अनुपात में दिया है। अच्छा, ये असमान कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना जी, ये दोनों का योग 180 डिग्री। लिख सकते हैं कि एक ही तरफ के अंतः कोण है, इसलिए बराबर होंगे। ये इसके समांतर है और ये तिर्यक होते एक ही तरफ का अंतः कोण होंगे ना, तो ये 2x प्लस में 3x बराबर में 180, यानी कि 5x बराबर में 180, यानी x बराबर में आ जाएगा 180/5। इसको काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा यहाँ पे, तो 5 × 15 और 5 × 36, 36 आ जाएगा, x बराबर में 36 आ जाएगा। चलिए, तो एंगल A क्या है आपका 2x है ना जी, यानी कि 2 गुना में 36 डिग्री यानी 72 डिग्री। अच्छा, चूंकि एंगल C एंगल A के बराबर होगा, सम्मुख कोण है, तो एंगल C भी आपका 72 डिग्री ही हो जाएगा, है ना। सम्मुख कोण है तो सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए, और फिर उसी तरह से हम लोग चलते हैं एंगल B के तरफ, तो वो आपका 3x है ना जी, 3 × 36 108 आ जाएगा, और यह एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल D एंगल B के बराबर हो जाएगा, वह 108 डिग्री। ये भी आपके सम्मुख कोण के कारण ही, क्योंकि एंगल B एंगल D के बराबर होगा सम्मुख कोण से, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 का B नंबर देखिए। चतुर्भुज ABCD में ABCD यहाँ अनुपात में दिया है, तो एंगल A बराबर में 1x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंगल B बराबर में 2x है ना, और एंगल C बराबर में 3x हो जाएगा, और एंगल D बराबर में 4x। तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर में 360 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों? आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए ये है x, ये है 2x, ये है 3x और यह है 4x बराबर में 360। जोड़ देते हैं तो ये 10x हो जाएगा ना जोड़ने पे, 4 3 7 2 9 1 10, 10x बराबर 360 यानी कि x बराबर 360 बटा में 10 कट गया 36 डिग्री, x 36 डिग्री आ गया। तो एंगल ए बराबर x था यानी कि ये 36 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी बराबर 2x था यानी कि 2 गुना 36 यानी 72 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी बराबर में 3x था यानी कि 3 गुना में 36 108 डिग्री हो जाएगा। और एंगल डी बराबर में था 4x यानी कि 4 गुना में 36 144 डिग्री हो जाएगा। समझ गए ना? तो चारों कोण आ गए आपके, समझ गए? तो देख रहे हो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज चल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। मैं सोच रहा था कि इसमें यही रहने देता हूं क्योंकि अब इसके बाद सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस किसी का भी नोट्स चाहिए होगा तो ravikantsir.in, रविकांत अच्छे से लिख देता हूँ RAVIKANT ravikantsir.in टाइप करना होगा आपको गूगल में और वहां से आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरे अदर चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। भारती भवन जिसपे आप पढ़ रहे हैं, भारती भवन रविकांत सर इसे भी सब्सक्राइब करेंगे। और एक और चैनल है मेरा रविकांत सर, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिस चैप्टर के, जिस वीडियो के, जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स की जरूरत होगी आप सीधे ravikantsir.in पे जाके वहां से सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो में कमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैप्टर के वीडियो, हमारे चैनल पे आपको वीडियो कैसे लगते हैं।